हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 500 मेस लेवल पजल की सीरीज में। यहाँ पे हम मेस लेवल के पजल डिस्कस करते हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेस लेवल पजल नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सभी क्लासेस सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए गए हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 5 मिनट का समय दिया जाता है गाइज। यहाँ पे 5 मिनट बाद गाइज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। अगर आपको इस सेशन यहाँ पे कंटिन्यू चाहिए एवरीडे यहाँ पे डेली बेसिस पे, तो आपको इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा गाइस। क्योंकि अगर यहाँ पे व्यूज आएंगे काफी अच्छी तरह से, यहाँ पे 200 प्लस भी व्यूज आते हैं, तो मैं एवरीडे यहाँ पे एक ना एक मेंस लेवल की पजल करवाते जाऊंगा आपके सिलेक्शन तक। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या, जो भी नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, मतलब 1 2 3 एंड यहाँ पे सो ऑन टिल यहाँ पे इंफिनिटी, उससे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर मतलब क्या होता है, जो भी नंबर यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है एंड इंफिनिटी तक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे होल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में डिफरेंस क्या है, नेचुरल नंबर में यहाँ पे 0 काउंट नहीं किया जाता एंड होल नंबर में 0 भी काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर बोले। फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर मतलब क्या होगा, यहाँ पे आर रिटर्न फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब यहाँ पे बॉटम से लेके यहाँ पे टॉप तक यहाँ पे लिखे गए होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, उसके ऊपर आ जाएगा 2, उसके ऊपर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कोर। अब यहाँ पे लेटर ऑफ द वर्ड स्कोर, अब यहाँ पे एक वर्ड है, इसमें लेटर कौन से, एक यस है, एक यहाँ पे सी है, एक ओ है, एक आर है एंड एक यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे इनके लेटर के बारे में क्या बोला है, आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले तो इनको यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना है, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी के क्रमानुसार, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, अगेंस्ट द मल्टीपल, अगेंस्ट मतलब यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3, अगेंस्ट द मल्टीपल ऑफ 3 मतलब यहाँ पे 3 के मल्टीपल के सामने, उसको हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्कोर को रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पे सी आता है, ए बी सी डी। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे ई आता है। उसके बाद क्या आता है, एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। फिर क्या आता है, ओ पी क्यू आर। फिर क्या आता है, यहाँ पे यस आता है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, सी आता है। फिर क्या आता है गाइस, यहाँ पे सी के बाद यहाँ पे ई आता है, ई के बाद ओ आता है, ओ के बाद आर आता है एंड आर के बाद क्या आता है, यस आता है। ये क्या होगा, यहाँ पे इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल क्या होगा, अल्फाबेटिकल यहाँ पे ऑर्डर होगा। तो इस ऑर्डरिंग से कितने लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है। इन 5 लेटर को यहाँ पे 3 के मल्टीपल में यहाँ पे पुट अप करना होगा। 3 के मल्टीपल में मतलब यहाँ पे एक लेटर आ जाएगा, यहाँ पे 6 पे एक लेटर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 6 के बाद 9 पे एक लेटर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 पे एक लेटर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 15 पे लेटर एक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो रखना है, इन सच अ वे दैट वन लेटर इज रिटन अगेंस्ट द वन नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड कैसे, बॉटम से लेके टॉप तक। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 3 पे सी आ जाएगा, सी के ऊपर यहाँ पे ई आ जाएगा, ई के बाद यहाँ पे ओ आ जाएगा 9 पे, ओ के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा 12 पे एंड आर के बाद यस कहाँ पे आ जाएगा गाइस, यस यहाँ पे 15 पे आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे 5 जो लेटर्स है, यहाँ पे जो 5 लेटर्स है वो हमने यहाँ पे 3x के मल्टीपल में यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बॉटम से लेके टॉप तक। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है ओनली 3 नंबर आर केप्ट ब्लैंक, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 3 यहाँ पे नंबर क्या होंगे, 3 नंबर के सामने जो भी प्लेसेस होगी वो यहाँ पे ब्लैंक होगी। मतलब यहाँ पे ब्लैंक कितने हैं, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे 3 ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ब्लैंक है, यहाँ पे 3 ब्लैंक होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 जगह पे लेटर नहीं आने चाहिए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द नंबर मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 नंबर के सामने ब्लैंक आएंगे, ऐसे बोला है। आगे क्या बोला गया, यहाँ पे लेटर्स एक्स वाई जेड डी। तो यहाँ पे लेटर कौन से, एक्स वाई, यहाँ पे क्या है जेड है, जेड के बाद क्या है यहाँ पे डी है, उसके बाद क्या है यहाँ पे जे है, फिर के है, फिर क्या है यहाँ पे यल है। इतने जो लेटर्स हो गए, ये लेटर्स वर रिटन अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे कितने नंबर मैंने सेट कर लिए, यहाँ पे 5 लेटर मैंने सेट कर लिए। टोटल नंबर कितने, 15 नंबर है, 15 में से 5 लेटर मैंने सेट कर लिए एंड यहाँ पे 3 लेटर की जगह पे ब्लैंक प्लेस होगी, ऐसे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग बचेंगे गाइज, यहाँ पे 5 और 3 क्या आता है, 5 और 3 8 आता है, इसका मतलब यहाँ पे 7 लेटर रिमेनिंग बचेंगे। ये क्या हो गए, ये यहाँ पे ब्लैंक हो गए, ठीक है। एंड ये 5 लेटर मतलब कौन से लेटर है,
यहाँ पे स्कोर वर्ड वाले लेटर है जो कि हमने यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे थे। इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड 15 क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, यहाँ पे 1 से 15 तक नेचुरल नंबरिंग है। एंड यहाँ पे 7 क्या हो गए, ये जो 7 है ये यहाँ पे बाकी के जितने भी यहाँ पे लेटर हो गए, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7, बाकी के जितने भी 7 है वो क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड डी जे के एल। इतना सभी को समझ में आ रहा है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आगे क्या बोला है, ओनली 3 लेटर्स वर यहाँ पे रिटर्न बिटवीन वाई एंड ई। इसका मतलब यहाँ पे y के बीच में एंड यहाँ पे e के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गए, 3 लेटर हो गए, 3 लेटर हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला, 3 लेटर तो हो गए बट इनके बीच में यहाँ पे 2 ब्लैंक भी आ सकता है। मतलब ऐसे यहाँ पे अगर y होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक लेटर, फिर आ जाएगी एक ब्लैंक, फिर आ जाएगा एक लेटर, फिर आ जाएगी एक ब्लैंक, फिर आ जाएगा एक लेटर एंड फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। या फिर अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे आ जाएगा लेटर, यहाँ पे आ जाएगी ब्लैंक, फिर आ जाएंगे 2 लेटर, फिर आ जाएगा ई। ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे इनके बीच में 4 यहाँ पे बॉक्स भी हो सकते हैं। 4 बॉक्स में यहाँ पे 3 लेटर एंड एक ब्लैंक ऐसे भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे 3 बॉक्सेस के में 3 लेटर हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक आ गई है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि इनके बीच में यहाँ पे कितने बॉक्सेस आएंगे। 3 लेटर तो आएंगे, 3 लेटर आएंगे, बट यहाँ पे 5 बॉक्सेस भी आ सकते हैं या फिर 4 बॉक्सेस भी आ सकते हैं। मतलब एक ब्लैंक भी आ सकती है, 2 ब्लैंक भी आ सकते हैं या फिर कोई भी ब्लैंक नहीं आ सकती। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो गाइस यहाँ पे मैंने ई को सेट कर लिया। अब यहाँ पे ई के ऊपर एक तो वाई आ सकता है या फिर ई के नीचे एक तो वाई आ सकता है। तो वाई कहाँ पे आ सकता है, ये भी यहाँ पे थोड़ा अभी प्रॉब्लम है, तो इसे हम यहाँ पे बाद में सेट करेंगे, ठीक है। अब गाइस आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई सबसे पहले उसे मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे जगह बन जाए आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लाने के लिए। तो यहाँ पे 5 नंबर है, ये 3x, ठीक है। यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे 15 नंबर है, ये यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है यल वॉज रिटर्न अगेंस्ट द नंबर विच इज द हाइएस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब यहाँ पे प्राइम नंबर भी चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर भी चाहिए एंड वो भी यहाँ पे ऑड वाला चाहिए एंड वो भी यहाँ पे हाईएस्ट वाला चाहिए। अब यहाँ पे इतने कंडीशन हमको यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे 1 से 15 में यहाँ पे हाईएस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइम नंबर मतलब क्या वो देख लेते हैं। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिस नंबर को सिर्फ यहाँ पे 1 से एंड यहाँ पे नंबर इटसेल्फ से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, उसे मैं क्या बोलता हूँ, प्राइम नंबर बोलता हूँ। जैसे यहाँ पे 15, 15 यहाँ पे प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। 15 को मैं यहाँ पे 1 से तो डिवाइड कर सकता हूँ, 15 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, बट यहाँ पे 5 से भी कर सकता हूँ एंड 3 से भी कर सकता हूँ। बट मुझे प्राइम नंबर के लिए कंडीशन कौन सी चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 1 एंड 15 से। यहाँ पे 5 एंड 3 नहीं रहता तो यहाँ पे 15 प्राइम नंबर रहता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 तो नहीं है। 14 प्राइम नंबर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर यहाँ पे कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर को मैं यहाँ पे 1 से एंड नंबर इटसेल्फ से तो डिवाइड कर ही सकता हूँ। एवरी नंबर को, एवरी नेचुरल नंबर को कर तो सकता हूँ, बट यहाँ पे इवन नंबर को मैं यहाँ पे 2 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। एवरी इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो 14 को तो आपको यहाँ पे कंसिडर भी नहीं करना है। 14 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 13 आता है। तो 13 एक प्राइम नंबर है क्या, 101% 13 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 को सिर्फ मैं यहाँ पे 1 से एंड 13 से ही डिवाइड कर सकता हूँ। 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 को यहाँ पे 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा। एंड यहाँ पे 13 को यहाँ पे 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो 13 को 1 से एंड नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ पे उनका यहाँ पे डिवीजन होना चाहिए, मतलब वही उनके यहाँ पे दो डिविजिबल बाय फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो हाईएस्ट प्राइम ऑड नंबर एंड 13 ऑड भी है। यहाँ पे इन सभी में यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम नंबर भी है। इसका मतलब यल कहाँ पे आ जाएगा गाइस, यहाँ पे जो यल होगा वो यहाँ पे 13 नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो ये प्राइम नंबर वाला पूरा कैलकुलेशन यहाँ से मिटा देते हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पे ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, यहाँ पे 13 है। आपकी अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप यहाँ पे देख के भी बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है, एक सेकंड, आगे क्या बोला है यहाँ पे, अमॉन्ग द गिवन नंबर्स, आगे क्या बोला है, द बॉटम मोस्ट नंबर
वॉज नॉट लेफ्ट ब्लैंक, इसका मतलब यहाँ पे बॉटम मोस्ट फ्लोर पे यहाँ पे 3 ब्लैंक थे, तो बॉटम मोस्ट फ्लोर पे नहीं होनी चाहिए ब्लैंक, इसका मतलब बॉटम मोस्ट फ्लोर पे कोई ना कोई एक बंदा तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एक लेटर आना चाहिए। अब आगे क्या बोला है, एक्स वॉज रिटर्न एट द गैप ऑफ 2 प्लेसेस फ्रॉम यल, तो यहाँ पे यल से 1 प्लेस, 2 प्लेस के गैप के बाद कौन आना चाहिए, यहाँ पे एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे यल के ऊपर यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ने के बाद एक्स रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे यल के नीचे यहाँ पे 2 प्लेसेस छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन हो गई। आगे क्या बोला है, डी एंड एक्स आर एडजेसेंट। अब यहाँ पे एक्स एंड डी एडजेसेंट है, एक्स के नीचे तो यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे एक्स के ऊपर कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे जो कंडीशन हो गई उससे मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या बोला है यहाँ पे, जे वॉज इमीडिएटली अबव वाई, तो यहाँ पे y के इमीडिएटली अबव कौन होगा, इमीडिएटली अबव यहाँ पे j होगा। अब यहाँ पे e तो मैंने सेट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे y एंड e के बीच में यहाँ पे 3 ही बॉक्सेस है एंड 3 ही लेटर है, ऐसे कंसिडर करता हूँ। तो e कहाँ पे, यहाँ पे है e, ठीक है। e कहाँ पे, यहाँ पे e, तो e के ऊपर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद, यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे y रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। एंड यहाँ पे e के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे y को रख दिया तो यहाँ पे e एंड y के बीच में बहुत ज्यादा लेटर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 लेटर हो जाएंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है कि e एंड यहाँ पे y के बीच में यहाँ पे ओनली यहाँ पे 3 लेटर आने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे ओनली 3 लेटर आते हैं तो e के ऊपर तो y नहीं आ सकता, तो e के नीचे ट्राई करके देखते, 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3 लेटर छोड़ने के बाद अगर मैं यहाँ पे y को निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन चाहिए, j चाहिए। तो यहाँ पे y के जस्ट इमीडिएट ऊपर j रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पे तो c है, इसका मतलब ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी ली थी कि यहाँ पे 3 ही बॉक्सेस हो गए, यहाँ पे 1 बॉक्स, यहाँ पे 2 बॉक्स एंड यहाँ पे 3 बॉक्स छोड़ने के बाद यहाँ पे 3 बॉक्स एंड 3 लेटर हो गए, ये पॉसिबिलिटी 101% यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे गलत आ गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 वाली पॉसिबिलिटी तो गलत आ गई, तो यहाँ पे 4 वाली पॉसिबिलिटी ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 वाली करके देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे y नहीं आ सकता एंड 3 यहाँ पे लेटर तो मिनिमम चाहिए चाहिए, तो y रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, y कहाँ पे आ जाएगा, y यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजिशन पे आ जाएगा, ठीक है। एंड y के ऊपर मुझे j चाहिए था, y के ऊपर j चाहिए था, तो j कहाँ पे आ जाएगा, j आ जाएगा यहाँ पे। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ई जो होगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्टार बना लेते हैं एंड यहाँ पे एक स्टार बना लेते हैं। ई एंड यहाँ पे वाई के बीच में कितने लेटर चाहिए, 3 लेटर चाहिए, तो यहाँ पे एक लेटर हो गया, यहाँ पे सेकेंड लेटर हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों प्लेसेस में यहाँ पे एक लेटर आ जाएगा एंड यहाँ पे एक ब्लैंक आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ब्लैंक है एंड यहाँ पे कौन सा लेटर है, ये भी हमें नहीं पता, ये हम यहाँ पे बाद में डिसाइड करेंगे कंडीशन रीड करने के बाद। तो हमारी ये वाली भी कंडीशन हो गई गाइज। अब यहाँ पे हमने x को सेट कर दिया, तो यहाँ पे x को मिटा देते हैं, यहाँ पे y को सेट कर दिया तो y को मिटा देते हैं, j को सेट कर दिया तो j को मिटा देते हैं, d को सेट कर दिया तो d को मिटा देते हैं, l को सेट कर दिया तो l को मिटा देते हैं। अब हमारा z एंड k बाकी है, कौन से लेटर बाकी है, z बाकी है, k बाकी है एंड यहाँ पे 3 ब्लैंक बाकी है, ठीक है। z k एंड 3 ब्लैंक बाकी है। अब आगे पढ़ते गए, आगे क्या बोला यहाँ पे, 2 ब्लैंक पोजिशन वर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, मतलब यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस पे यहाँ पे ब्लैंक प्लेस नहीं आ सकती। मतलब अगर यहाँ पे ब्लैंक आ गया, अगर यहाँ पे ब्लैंक आ गया तो उसके कॉन्जिक्यूटिव में यहाँ पे ब्लैंक नहीं आ सकता, यहाँ पे 101% कोई ना कोई एक लेटर आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे k वॉज रिटर्न एग्जैक्टली बिटवीन e एंड j, तो यहाँ पे e कहाँ पे, यहाँ पे e, j कहाँ पे, यहाँ पे j, तो यहाँ पे e एंड j के एग्जैक्ट बीच में कौन लिखा गया है, यहाँ पे k लिखा गया है। इसका मतलब e से 1% छोड़ने के बाद k एंड यहाँ पे j से 1% छोड़ने के बाद k, इसका मतलब e एंड j के एग्जैक्ट बीच में अगर यहाँ पे k आता होगा तो आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे e एंड y के बीच में, यहाँ पे e एंड y के बीच में मुझे यहाँ पे कितने लेटर चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 3 लेटर चाहिए, 3 लेटर चाहिए। तो यहाँ पे है e, यहाँ पे है y एंड 1 2 एंड 3 लेटर तो हो गए, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ब्लैंक प्लेस आ जाएगी, मतलब यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 3 में से यहाँ पे एक ब्लैंक चला गया, अब यहाँ पे 2 ब्लैंक बचे। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे जो कंडीशन हो गई उसे मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे हौच पौच ना लगे। तो यहाँ पे के भी हो गया, अब यहाँ पे जेड ही रखना बाकी है, तो जेड कहाँ पे आ जाएगा वो भी देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्लेसेस अबव एंड बिलो जेड वर सेम,
इसका ही मतलब यहाँ पे जेड के अबव में एंड जेड के बिलो में यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्लेसेस हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितने प्लेसेस है? 15 प्लेसेस है। तो कभी भी गाइस ऐसे कंडीशन आती होगी तो आपको सिंपली एक ही यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर ऑड नंबर होगा तभी ऐसे कंडीशन आएगी कि इसके ऊपर एंड यहाँ पे इसके नीचे सेम यहाँ पे नंबर हो गए, मतलब 7 प्लस 7 क्या आता है? 14 एंड यहाँ पे जेड क्या आ जाएगा? 15। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी ऐसे यहाँ पे निकलना होगा तो यहाँ पे ऑड नंबर के एकदम पहले इवन नंबर कौन सा आता है? एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है, तो 15 माइनस 1 अपॉन 2 करना पड़ेगा। ऑलवेज यहाँ पे -1 करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 अपॉन 2 मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जेड के ऊपर भी 7 हो गए एंड नीचे भी 7 हो गए। तो यहाँ पे जेड के ऊपर से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 एंड 7% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जेड एंड जेड के नीचे भी कितने दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 7 ही बंदे दिख रहे हैं। इसका मतलब जेड आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे जेड भी हो गया। अब यहाँ पे 2 ही ब्लैंक रखना बाकी है, तो 2 ही प्लेसेस बाकी है। एक यहाँ पे 14 नंबर की प्लेस बाकी है एंड एक यहाँ पे 7 नंबर की प्लेस बाकी है। तो दोनों जगह पे यहाँ पे मैं ब्लैंक रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक। ठीक है, एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी आ जाएगा ब्लैंक। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी पजल्स के एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइस, आज का सेशन यहाँ पे एंड कर लेते हैं। आज हमने काफी अच्छे क्वालिटी की पजल किए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। प्लीज आपको ये सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे यहाँ पे 500 से ज्यादा व्यूज चाहिए, तो आपको एवरीडे एक मेंस लेवल की पजल लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।